तो भाई हम एमएलए रहे हैं, जिम्मेदार पद पे रहे हैं, संवैधानिक पद पे रहे हैं, सिस्टम में रहे हैं, सरकार में रहे हैं, हमने जनता की इस मारवाड़ में जनता की सेवा की है। और इस मारवाड़ की घटना है, मारवाड़ की बहुत ही बर्बरतापूर्ण, बहुत ही निर्मम घटना ही, बहुत हृदयविदारक घटना ही। तो मेरे जैसा जिम्मेदार आदमी ये कह दे पब्लिक में 10-12 हज़ार आदमी में लाइव, देश और दुनिया में लाइव आ रहा है, ये कह दे कि मैं छठे दिन मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा, उससे क्या मैं मुकर सकता हूँ? वो मेरे अंदर कोई संस्कार नहीं है, कैसे मुकर सकता हूँ? इस मारवाड़ की ढाणी धोरा धरती में ढाणियों में रहने वाले लोग आज बुरे भयभीत हैं। हम सिस्टम में रहे, कोई आज तक कोई इसकी आईजी ने मॉनिटरिंग नहीं की। जिले का एसपी बिल्कुल, इनका जिले का एसपी का, जिले पुलिस का बिल्कुल नगर निकली है पुलिस। तो भैया हमने तो ये जनता से वादा किया था, उस वादे से नहीं मुकर सकते। हम तो छठवें दिन ही भूख हड़ताल पर बैठ गए। भंवरी देवी के पति गंगा विशन जी बिश्नोई ने दरखास्त दी, धरने की सूचना उप जिला मजिस्ट्रेट को लिखित में दिया कि धरने की सूचना दी जाए, भाई धरने की अनुमति दी जाए। हमारे को अनुमति दी गई। गंगा विशन जी हमारे साथ भूख हड़ताल पे बैठे, हमने अलग से लिखित में दिया कि भाई हमारे को भूख हड़ताल पे बैठने की सूचना हम दे रहे हैं। उप जिला मजिस्ट्रेट को हमने लिखित में दिया और हम धरने पे बैठ गए, क्योंकि हमने जनता से वादा किया था प्राण जाए लेकिन वचन नहीं जाए। वो संस्कार हमारे नहीं है। हम सार्वजनिक जीवन में आए, बहुत साधारण परिवार से आए, हमारे कोई विरासत की राजनीति नहीं है, लेकिन यही संस्कार सीखे हैं कि कभी जनता के सामने झूठी बात नहीं करना, झांसा नहीं देना, फर्जी भाषण नहीं देना, फर्जी बातें नहीं करना। मीडिया के सामने भी आज बोल रहा हूँ, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। कोई हमारे कोई लाग लपेट, मैंने उस दिन आप सुन रहे थे कि इसमें हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। मैंने उस दिन आपका मेरा वीडियो देखो, इस लास्ट में हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारे इष्ट गुरु जम्बेश्वर भगवान या जो शास्त्री, जो बहुत पवित्र शास्त्री है, उसको मान के कह रहे हैं हम इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहे। आज भी हमारी वही स्थिति है, एकदम साफ सुथरी बात है। मारवाड़ में मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी, आपका सिस्टम पूरा फेलियर हो चुका है। मारवाड़ में पूरा वातावरण भयपूर्ण हो चुका है। ढाणी चितरई ढाणियों में एवं चरण वाला आदमी भी आज टकरे की नजर लगे बैठे। एवं चरण वाला आदमी के पास भी मोबाइल यही है आप जैसा, वो भी देख रहा है कि भंवरी देवी बिश्नोई को न्याय कब मिलेगा, वही टकरे की नजर लगाए बैठा है। और बार बार ये सरकार ये मेरी गूंगी सरकार सुन ही नहीं रही है। मुख्यमंत्री जी आपके पास गृह विभाग है, आपने ये अगर सरकार संवेदनशील होती, मैं आपको बार बार ही कह रहा हूँ, अगर सरकार संवेदनशील होती, हमारी मुख्य मांग तो इसका खुलासा हो, इसका प्रकट का पटाख से हो, हत्यारे गिरफ्तार हो, हमारा मुख्य मांग तो ये है। लेकिन साथ साथ में अगर सरकार संवेदनहीन और संवेदनशील की आप लोग बात कर रहे हैं, आप लोग सवाल कर रहे हैं, अगर इसका सवाल का जवाब ये है कि सरकार अगर संवेदनशील होती तो थाना अधिकारी तुरंत निलंबित होता। सरकार संवेदनशील होती, जो थाना अधिकारी 2 घंटे के बाद में जाता है, मौके पर जाकर के फुट वापस घर थाने आकर के सो जाता है, इससे ज़्यादा उसकी नेग्लिजेंसी क्या हो सकती है? A ग्रेड की अगर नाकाबंदी होती, पूरे जिले की A ग्रेड की नाकाबंदी होती, आज हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में होते। तो ये संवेदनशीलता नाम की कोई चीज़ नहीं है। सिस्टम पूरा फेलियर हो चुका है। मारवाड़ भर में भयपूर्ण वातावरण बन चुका है। हमने तो भाई जनता से वादा किया था, हम पूर्व है, अभी पूर्व, ये पत्रकार जी पूछ रहे थे आप तो पूर्व नहीं है वर्तमान है। भैया वर्तमान नहीं है, वर्तमान हुआ तो 303 गोली जार बार 303 गोली जार। एक पीलो में मैं एमएलए था, घटना घट गई थी, 4 आदमी मर गए थे। मैंने रात को ही पोस्ट कर दी, 9 बजे मैं घटना स्थल पर पहुंचूंगा। मेरे से वहाँ पहले एसपी मौके पर मौजूद था, जोधपुर का आईजीपी राम जी वहाँ मौजूद थे। मजाक है, ये कोई सिस्टम है? इतनी जनता परेशान हो रही है। 68 आदमी ये काली पट्टी बांधे हुए 3 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे। हाथ खड़े करो भाई, सब भूख हड़ताल पे बैठे, काली पट्टी बांधे। मजाक है। भंवरी देवी का पति है, भंवरी देवी का पीर के सारे लोग भूख हड़ताल पे बैठे। सरकार कोई सुन ही नहीं रही है, कोई स्थिति में नहीं सुन रही है सरकार। ऐसी गहरी निकमी सरकार, ये थी संवेदनहीन सरकार। मुख्यमंत्री जी आपके पास गृह विभाग है, आपका सिस्टम फेलियर हो चुका है। हमारा एक ही है ये, क्योंकि ये तो पूरे मारवाड़ का मामला है, 36 कौम का मामला, सभी धर्मों का मामला, सभी जाति पांति सब लोग यहाँ मौजूद है। आपको मुसलमान ये बेटे मिल जाएंगे, ये हमारे प्रधान जी मुसलमान बेटे, ये ब्राह्मण बेटे, शादी ये जाट बेटे, ये सुतार बेटे, ये जैन बेटे, 37 कौम के जैन भी एक धर्म है, और गुरु बेटे, ब्राह्मण बेटे, 37 धर्मों के लोग यहाँ मौजूद है। बाकी जाति तो पता नहीं कितनी है, तो सब लोग मौजूद है।
और लौट की जनता पूर्व तो मैं हो गया भाई, लौट की जनता तो मेरा परिवार है। इनके बारे में तो आपका क्या सवाल आप कर रहे हो? लौट की जनता तो मेरा परिवार है। इस लौट की जनता के लिए तो कोई अब की आएगा, मैं आधी रात को भी, रात और दिन इस लौट की आधी रात को भी हाजिर रहूँगा। और इस लौट की जनता के लिए अब की मैं आज मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूँ, आखिरी दम तक फैसलो लेर में उठा लाएंगे, खुलस करार उठा ला। हमारी धरनो अनिश्चितकालीन है, धरनो हमारी भूख हड़ताल हमारी अनिश्चितकालीन है, आज जारी रहेला। और लोग जुटा लेला। इन लौट विधानसभा तो मेरा परिवार है, इनमें अब की में कोई अब की आई इनकी सरकार की ईंट वींट बजाने वास्ते में तत्पर रहा। कल शाम को कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई थी भूख हड़ताल की वजह से, कितने लोगों की तबीयत? कल रात को 12 बजे नारायण जी बिश्नोई है, उन्होंने मना करने बाद भी वो धरने पे बैठ गए, वो उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। रात को 12 बजे उनकी शुगर होगी 400 से ज़्यादा शुगर होगी। डॉक्टर की टीम ने कहा कि इसका शुगर का असर हार्ट पे हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर हम सब लोगों ने समझाई, वो तो माने ही नहीं। उनका तो एक ही कहना था, आगे मैं मरूंगा, माने ही नहीं, मरूंगा मैं। बड़ी मुश्किल से समझाया, हमने समझाया, प्रशासन ने सब लोग आए समझाए, बड़ी मुश्किल से यहाँ किया। तो उसकी जांच हुई लौट हॉस्पिटल में जांच हुई तो उसको रेफर कर दिया जोधपुर एमडीएम में। अभी एमडीएम उनका इलाज चल रहा है। एक हजारी राम जी, उनका भी ट्रीटमेंट हुआ है। एक क्या नाम, एक मनोहर जी भलोंडिया बिश्नोई हमारे, उनका भी ट्रीटमेंट हुआ है। हालात ख़राब है, गर्मी है भाई, लेकिन गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, हमने जनता से वादा किया है, परिवार से वादा किया है न्याय दिलाने का अंतिम क्षण तक। आज तो भूख मर रहे हैं, आखिर आमरण अनशन करना पड़ेगा तो भी हम लेकिन करेंगे, लेकिन इस भंवरी देवी को न्याय मिले। भंवरी देवी के हत्यारे सलाखों के पीछे हो, इसी एकमात्र एजेंडा है, हमारा एकमात्र एजेंडा है। इसको के अंदर भी कुछ चीजें चल रही है और जनप्रतिनिधि भी बोल रहे हैं कि मामले को दबाया जा रहा है। अब दबाया जा रहा है, नहीं दबाया जा रहा है, उसका तो हम क्या सर, हम तो आपके साथ बैठे हैं। वो मीडिया वालों आप ही पता करो क्या किया जा रहा है क्या नहीं। हम तो आपके साथ बैठे, हम तो यहाँ बैठे हैं भाई, हमारे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सर 12 दिन मेरे जानकारी में है कि अब फलोदी की पुलिस फेलियर है, फलोद जिले की पुलिस पूरी फेलियर है, फलोदी जिले पुलिस फेलियर है। आईजी कोई फैक्चुअल रिपोर्ट नहीं ले, आईजी की कोई मॉनिटरिंग नहीं है। आईजी ऐसी कोई ब्लाइंड मर्डर हो जाए और डीजी डेली फैक्चुअल रिपोर्ट नहीं ले। फैक्चुअल रिपोर्ट होती है, उसकी प्रोग्रेस होती है। यहाँ तो कभी तो 99 हो जाते हैं, कभी 0 हो जाते हैं, कभी 99 हो जाते हैं, कभी 0 हो जाते हैं। ये कोई मजाक है? कोई पहली बार तफ्तीश हो रही है, पहली बार कोई मर्डर का खुलासा हो रहा है, पहली बार मर्डर की कोई तफ्तीश हो रही है। क्या हो रहा है? मेरे समझ से बाहर ये हो क्या रहा है, हमारे समझ से बाहर है।